Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 12th Geography, the most awaited series. अब देखिए क्लास 12th ज्योग्राफी के अगर हम टर्म 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो आपके गिनती के कितने होते हैं 7 चैप्टर जो है 7 चैप्टर आपको आना है। उन 7 चैप्टर में दोनों ही बुक्स के जो चैप्टर हैं उन्हें हम क्या करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरह से एक एक करके पढ़ते चलेंगे। यहां पे जो आपके पास में चैप्टर है वो है पहला चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। टर्म 1 में जो कहानी आप पढ़ के आए थे तो आपने प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर टर्म 1 एग्जाम के लिए पढ़ा था। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना, ये जो तीनों सेक्टर्स आप पढ़ते हैं ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको सारी चीजें पता भी हैं फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब क्लास 12 में आप उसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस जर्नी में जहां पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। सब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, सर हमारा भी कुछ सोचो। आई अंडरस्टैंड प्री बोर्ड्स होंगे, कुछ एग्जाम्स होंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कंप्लीट करते हैं, इसे समझते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर है आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अब आप यहां सीखेंगे कि अलग अलग नामों से आप जो कह रहे हैं उसे जान रहे हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, सब कुछ इस पूरे चैप्टर में प्यार से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर, जिसमें हम आपको चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू समझाएंगे कि चैप्टर आखिर किस बारे में है, हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस चैप्टर एज आई एम, ठीक है। मैं खुद भी, देखो, ज्योग्राफी इज लव, ज्योग्राफी इज लव, नो डाउट, नो वन कैन इग्नोर दिस। ज्योग्राफी से बेहतरीन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सारे बेहतरीन है, हिस्ट्री भी उतना ही अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस वन। फाइन, तो उसे और अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे हम। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज, जैसे अब आपको पता है कि सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना, आपने प्राइमरी जो टर्म 1 में पढ़ा था, पिछला चैप्टर जो था, अब जैसे आप सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सारी ही एक्टिविटी का अगर हम एसेंस देखें ना, तो सारी एक्टिविटीज का एसेंस ये है कि सारी एक्टिविटीज जो है दे रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। सभी एक्टिविटीज में आप क्या करते हैं, कहीं नेचर से रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रहे हैं, कहीं नेचर से जो रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रहे हैं उसे प्रोसेस कर रहे हैं, और ये सारा रिसोर्सेज का ऑब्टेनिंग और उन्हें यूटिलाइज करना, ठीक है, ये क्यों करते हैं? ताकि हम अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें, ठीक है, ताकि हम अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। तो उस कंटेक्स्ट में आपको चीजों को समझना होगा कि चाहे प्राइमरी एक्टिविटी हो, सेकेंडरी एक्टिविटी हो, टर्शरी एक्टिविटी हो, तीनों ही एक्टिविटीज में आपको चीजों को ऐसे समझना होगा कि हम जो भी करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए करते हैं। तो ये बेसिक क्या हो गया, सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर नैरो डाउन करें इस चैप्टर के डेफिनेशन के हिसाब से जाए, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में आप किस तरह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो? तो सेकेंडरी एक्टिविटी में आप क्या कर रहे होते हो कि रिसोर्सेज नेचर से मिल सकते हैं, हो सकता है किसी दूसरी इंडस्ट्री से मिल सकते हैं, उन्हें आप प्रोसेस करते हो। और इसीलिए क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को एट टाइम्स क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को एट टाइम्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कहा जाता है। कारण यहां पे क्या है, क्योंकि आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इस सेंस में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। रॉ मटेरियल को आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नेचर से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, फिर उस रॉ मटेरियल को आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो किसी दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल लिया व्हीट, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल लिया क्या, ऑयल, तो ये व्हीट और ये ऑयल, ये सारा रॉ मटेरियल लेके आपने उसको क्या किया, बिस्किट बना दिया। और ये बिस्किट जो बनाया आपने इंडस्ट्री में बनाया, मैन्युफैक्चर किया ना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग, ठीक है, टू मेक बाय हैंड। तो उस तरह से क्या हो गया, यहां पे आपने सेकेंडरी एक्टिविटी में आपने क्या किया, सेकेंडरी एक्टिविटी में आपने एक नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वैल्यू ऐड करी है। वैल्यू ऐड करने के बाद में आपने उसको, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। और ये जो पूरी चेन कंप्लीट हुई है, यहां पे ये पूरी जो चेन कंप्लीट हुई है, इस चेन को जिससे अगर आप देखेंगे कैसे कंप्लीट करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सर हमें इतना समझ में आ गया क्या, कि वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप, तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग की मदद से कर सकते हो, आप प्रोसेसिंग की मदद से कर सकते हो,
ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग की मदद से कर सकते हो, आप प्रोसेसिंग की मदद से कर सकते हो। प्रोसेसिंग कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसेसिंग में कुछ चीज समझ लेते हैं हम कि वो था क्या कि आपने रुई ले लिया, तो अब रुई लेना, रुई मतलब समझ ना कॉटन बॉल, कॉटन बॉल आपने ले लिया, वो नेचर में है, वो नेचुरल प्रोडक्ट आ गया, लेकिन उस कॉटन बॉल से बाद में थ्रेड बन रहा है, तो कॉटन बॉल को ही आपने क्या किया, प्रोसेस करके उससे थ्रेड बनाया, उससे यार्न बनाया आपने। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है चीजों की। प्रोसेसिंग में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग में एक ये हो गया कि आयरन ओर था, तो नेचर से आपने आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस आयरन ओर को जैसे आप देखेंगे तो प्रोसेस करके आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंडस्ट्री होगी माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, वो क्या हो गई, वो प्रोसेस कर रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो ईंट है, वो सीमेंट है, वो सरिया है, ठीक है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, घर बना दिया, तो वहां पे क्या कर दिया, यू आर एडिंग वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर, छप जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ सर अब डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, तो दिस इज द वंडरफुल चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें बेसिक एसेंस ये रहेगी कि किस किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करते हैं प्रोसेसिंग की मदद से, किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वैल्यू एडिशन करता है और उस रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो समझाया जाएगा यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग भी जैसे अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो कहानी हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो वो पूरी प्रोसेस के बाद में जैसे अगर देखें तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो ये सारे पार्ट होंगे। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां पे क्या है, आपको दो चीजें, जैसे मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग आज के समय में आप क्या देख रहे हैं, अभी इसमें यार जब टॉपिक बताऊंगा ना तो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग एंगल्स दिखाऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, वो कंसेप्ट्स हैं, उन्हें समझेंगे हम सब्सिक्वेंटली। तो जैसे अगर आज देखा जाए तो मोस्ट विजिबल आज क्या होता है कि आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मतलब आज बड़े स्केल पे क्या होता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाता है। तो वो जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहे आपके सामने। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसे अगर आप मतलब ये इसके सामने नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे क्या होता है, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट के पास में एक्सेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक लेके चलोगे, क्या दो टॉपिक लेके चलोगे, इसमें आप ये भी सीखोगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, तो आप जिस देखेंगे क्या होता है कि मैकेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या सब कुछ मशीन से हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप हायरार्की, आपको पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट से लगा के सब कुछ। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में ही आपको क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, वो भी आप क्या करेंगे। तो उसमें जैसे मार्केट के पास एक्सेस है या नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी, रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ लेबर है कि नहीं, वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आप इस टॉपिक में डिस्कस कर लोगे, बड़ा टॉपिक होगा ये। फिर क्या है, फिर इंडस्ट्रीज को अगर क्लासिफाई किया जाए तो इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे स्मॉल स्केल, हाउस होल्ड, लार्ज स्केल, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह से किया जा सकता है क्लासिफाई। फिर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल पे अगर देखोगे आप तो इसमें क्या होता है कि कुछ एग्रो बेस्ड होती है, कुछ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है। तो इनपुट रॉ मटेरियल के बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। फिर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट, मतलब जो आउटपुट दे रही, तो हैवी दे रही है या फिर लाइट वेट, मतलब कह सकते हैं हैवी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइट वेट वाले प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो इस तरह से आउटपुट जो वो प्रोड्यूस कर रही है उस बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, पब्लिक है, प्राइवेट है, जॉइंट वेंचर है, किस किस तरह से। तो सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा से पढ़ते आए हो। ठीक है, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, तो ठीक वैसे ही हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। फिर क्या है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे आप या आपने मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज वो पूरा सब कुछ समझ लिया, ठीक है, वो सब कुछ समझ लिया। अब ट्रेडिशनली जैसे अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन रहा है, तो रूर कोलफील्ड एक एग्जांपल है किसका, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। वैसे ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली कहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी, ठीक है, आयरन एंड स्टील में वो पढ़ लेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लेंगे कि ट्रेडिशनली कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां ग्रो करती है, फाइन। फिर उसके बाद में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये न्यूली इमर्जिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन थे उसके अलावा
हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है तो हो सकता है जो ट्रेडिशनल जोन्स रहे हैं उनसे अलग हटके कुछ निकल रही हो। ठीक, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से पता है। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज एक सिंपल टॉपिक है जो हर बच्चे को पता है, ठीक, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव्स की इनिशियल लेवल पे हो। लेकिन जो क्वेश्चन बन के आता है ना, हाई एंड पे जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। कैसे कि ये जो एनसीईआरटी का पार्ट होता है इसमें कुछ बहुत बारीक चीजें दी रहती है और वो बारीक चीजें हैं जो सवाल बन के आती है। तो वो सारा सब कुछ उसी अप्रोच के साथ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी फन, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। फाइन, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा आप, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट्स मिलेंगे कब कौन सा चैप्टर आने वाला है। इस तरह से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर के नोट्स वगैरह आप अनअकैडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। जस्ट यू हैव टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे और भी मल्टीपल फीचर्स होंगे, जैसे लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, आस्क का क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्क का क्वेश्चन वाला फीचर जो है जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी क्या है, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, लाइव पोल्स वगैरह होते हैं, ओपन हाउस सेशंस होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो ये सारे फीचर्स आप ऐप पर एब्सोल्युटली फॉर फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। समझ में आया? तो ये पूरी कहानी है। आगे से सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।